गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों कल हमने आपको एक्सरसाइज 11.1 के जो क्वेश्चन रह गए थे उसको मैंने करा के सॉल्व करा दिए थे प्यारे बच्चों आज हम लोग एक्सरसाइज 11.2 पढ़ेंगे। और 11.2 में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा हुआ है प्यारे बच्चों, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस। प्यारे बच्चों क्वेश्चन फर्स्ट हमें दे रखा हुआ है 10.5 सेंटीमीटर, ये स्फीयर का एक रेडियस हमें दे रखा हुआ है। इसी तरह प्यारे बच्चों सेकंड में हमें 5.6 सेंटीमीटर जो कि स्फीयर का रेडियस है। और क्वेश्चन थर्ड, फर्स्ट का ही थर्ड है हमारा 14 सेंटीमीटर, जो स्फीयर का रेडियस हमें दे रखा हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होते हैं वो होते हैं 4 पाई r स्क्वायर। प्यारे बच्चों सबसे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, जब भी आपको सरफेस एरिया पूछे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे प्यारे बच्चों कि ये किस सरफेस एरिया की बात कर रहा है, टोटल सरफेस एरिया की लेटरल सरफेस एरिया की। तो प्यारे बच्चों जब भी आपसे सरफेस एरिया पूछे तो आप डायरेक्ट टोटल सरफेस एरिया को मेजर करते हुए आगे बढ़िएगा। तो ये 4 × पाई की वैल्यू 22/7 और आर हमारे पास है 10.5 × 10.5। प्यारे बच्चों इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 1.5 बनते हैं, 1.5। और इसके आंसर जब प्यारे बच्चों इसको जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो इसके आंसर आएंगे 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्यारे बच्चों इसका भी अगर टोटल सरफेस एरिया आप निकालेंगे तो ये बनते हैं 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है हमारे पास 5.6 × 5.6, तो ये बन जाएंगे हमारे पास 0.8, 88 × 0.8 × 5.6, ये हमारे बन जाएंगे सेकंड के 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्यारे बच्चों इसी तरह जब इसका आप निकालेंगे तो इसके भी फॉर्मूले बनेंगे 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 × पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 14 × 14, तो 7 × 2 = 14, ये हो जाएंगे 88.28। तो ये बनेंगे प्यारे बच्चों हमारे 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों हमें क्वेश्चन फर्स्ट में रेडियस दे रखे थे स्क्वायर के और उनके हमें सरफेस एरिया निकालना। तो प्यारे बच्चों जब भी सरफेस एरिया की बात करें और वहां पे आपको मेंशन ना करें कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, तो आप उसको टोटल सरफेस एरिया लेते हुए सॉल्व करेंगे तो आपके क्वेश्चन के आंसर आ जाएंगे। तो प्यारे बच्चों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ। प्यारे बच्चों क्वेश्चन सेकंड में रेडियस की जगह पर डायमीटर लिखा हुआ है, डायमीटर। और डायमीटर हमें दे रखे हुए हैं, इसके भी 3 क्वेश्चन दे रखे हुए हैं सेकंड के, और इसका भी हमें स्फीयर ही निकालना है। फाइंड द सरफेस एरिया स्फीयर ऑफ ए स्फीयर ऑफ डायमीटर। तो फर्स्ट हमें दे रखा हुआ है 14 सेंटीमीटर, सेकेंड है 21 सेंटीमीटर, थर्ड है 3.5 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों जब भी हमने सरफेस एरिया की बात बोलता है तो हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना होता है। और प्यारे बच्चों जो डायमीटर होता है रेडियस का डबल होता है और रेडियस जो होता है डायमीटर का आधा होता है। तो ये हमें डायमीटर दे रखा हुआ है किसका, स्फेयर का। ये स्फेयर का हमें डायमीटर दे रखा हुआ है, तो इसका जो रेडियस होगा उसको मैं करूँगा d/2, जो क्योंकि डायमीटर जो रेडियस जो होता है डायमीटर का आधा होता है, तो ये 14/2, तो ये बन जाएंगे हमारे 7। तो रेडियस हमारे हो जाएंगे
सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों टोटल सरफेस एरिया जो होते हैं, इस टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर वो है 4 पाई r²। 4 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमें दे रखे हुए हैं 7 × 7, 7 से 7 88 × 7 तो 6 और 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसके ये आंसर हो जाएंगे। सेकेंड 11.2 का 616 7 8 56, 88 का 7 7 8 56, 5 7 8 56, 616 होंगे प्यारे बच्चों ये। प्यारे बच्चों अब ये भी हमारा क्या है, डायमीटर है स्फेयर का। तो ये हो जाएंगे, डायमीटर जो होते हैं रेडियस के डबल होते हैं, तो मैं लिख सकता हूँ r होंगे हमारे डायमीटर के आधे, और डायमीटर हमें 21 दे रखा हुआ, 21/2। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर 4 पाई r², 4 × 22/7, r जो है 21/2, 21/2, 7 3 जा 21, 2 2 जा 4, ये कैंसिल हो जाएंगे, और 22 3 जा 66 × 21। प्यारे बच्चों जब इसका कैलकुलेशन आप करेंगे तो इसके आंसर आएंगे 66, 1 6 जा 6, 1 6 जा 6, 2 6 जा 12, 1 2 6 जा 12 और 1 13, 6 8 3 1386, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्यारे बच्चों ये सेंटीमीटर में दिया रखा हुआ है, और ये हमारे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएंगे। और प्यारे बच्चों अब हमें दे रखे हुए हैं थर्ड, ये भी हमारे क्या है, डायमीटर है किसके, स्फेयर के। तो इसके जो रेडियस होंगे प्यारे बच्चों क्या होंगे, डायमीटर के आधे होंगे। तो डायमीटर हमारे 3.5 है, तो अपॉन 2 में कर लेता हूँ। और प्यारे बच्चों टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला है, ऑफ स्फेयर वो होते हैं 4 पाई r², 4 × पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है हमारे पास 3.5/2 इंटू 3.5/2, 0 0। प्यारे बच्चों डेसिमल खत्म करने के लिए मैंने 0 डिनोमिनेटर में बढ़ा लिया हुआ है, तो मैं डेसिमल हटा देता हूँ। अब डेसिमल में हटा देता हूँ, इसको मैं थोड़ा और आगे करता हूँ। 4 × पाई की वैल्यू हमारे पास है 22/7, और रेडियस है हमारे पास 3.5/2 इंटू 3.5/2। तो ये देख सकते हैं प्यारे बच्चों 0.5 टाइम्स, तो ये 2 2 जा 4, और ये बन जाएंगे हमारे 110 इंटू 3.5। तो 11 5 जा 55, 11 3 जा 33, और 5 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्यारे बच्चों आपके सेकंड सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। मैं क्वेश्चन थर्ड की ओर मूव करता हूँ। क्वेश्चन थर्ड,
Find the total surface area. Find the total surface area of a hemisphere. Area of a hemisphere. Hemisphere of of radius radius 10 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पे यूज करना है पाई की वैल्यू 3.14 हमें क्वेश्चन में दे रखे हुए हैं। तो प्यारे बच्चों हमसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और उनके रेडियस 10 सेंटीमीटर है। तो प्यारे बच्चों मैं हेमिस्फीयर एक बनाता हूँ और इनके जो रेडियस हैं वो दे रखे हुए हैं 10 सेंटीमीटर और हमसे पूछा हुआ है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जो होते हैं वो होते हैं 3πr²। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर वो होते हैं 3πr²। और प्यारे भैया 3 इंटू पाई की वैल्यू हमें 3.14 दे रखा हुआ है और रेडियस हमारे पास 10 हमें जो कि गिवन है। तो प्यारे बच्चों 10 3 जा 30 और 30 और 10 300 इंटू 3.14 3 की 9 0 0। तो प्यारे बच्चों 942 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारे आंसर होंगे क्वेश्चन थर्ड के। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन थर्ड मेरा कंप्लीट हो गया। मैं क्वेश्चन फोर की ओर मूव करता हूँ। The radius of a spherical balloon. The radius of a spherical balloon increase from the radius of spherical balloon increase from 7 centimeter to 14 centimeter as air is being pumped into it. Find the ratio of surface area. Find the ratio of surface area of the balloon in the two cases तो प्यारे बच्चों हमें क्वेश्चन 4 में बोला हुआ द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून कैसा है स्फेरिकल है ये गोला बैलून है इंक्रीज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर
as air is being pumped into it। प्यारे बच्चों, एक गुब्बारा है जो कि गोल गोल शेप में है। जब उसमें हम हवा पंप करते हैं तो वो 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाते हैं। तो हमसे पूछा फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, हमें इन दोनों का रेशियो बताना है ऑफ द वैल्यू इन इन द टू केसेस। दो केसेस में जब 7 से 14 होते हैं उनका जो वॉल्यूम का जो हमारा फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, जो हमारे सरफेस एरिया उनका रेशियो क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, बैलून कुछ ऐसा है, गोला में बैलून है स्फेरिकल। प्यारे बच्चों, ये 7 सेंटीमीटर है और इसमें जब हवा पंप कर दिया जाता है तो ये 14 सेंटीमीटर हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी का हमसे सरफेस एरिया रेशियो में पूछा हुआ है कि क्या होंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं लिखता हूँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ, प्यारे बच्चों यहाँ पे सरफेस एरिया बोला हुआ है तो मैं टोटल सरफेस एरिया लेकर चलूंगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ बैलून, एक इस वाले केस में प्यारे बच्चों मैं आर की वैल्यूज जो है 7 रखूंगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ बैलून जो होंगे वो हो जाएंगे हमारे 4 पाई r स्क्वायर। और फिर हमसे पूछा हुआ है टोटल सरफेस एरिया 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं अगर 14 सेंटीमीटर लेता हूँ तो टोटल सरफेस एरिया जो हो जाएंगे 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैं 4 पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7 और रेडियस हमारे 7 है छोटे वाले बैलून के लिए। 4 पाई आर की वैल्यू हमारे पास 22/7, आर की वैल्यू 14 है इंटू 14। तो प्यारे बच्चों, 7 से 7 कट गए, 7×2 = 14, 4 से 4 कट गए, 22 से 22। तो ये हमारे बन जाएंगे 7/2 तो ये इसको मैं और काट सकता हूँ प्यारे बच्चों। 7×1 = 7, 7×2 = 14, तो ये बन जाएंगे हमारे 1/4। यही हमसे पूछे हुए थे प्यारे बच्चों, यही आंसर है 1.1/4। प्यारे बच्चों, मैं 5 की ओर मूव करता हूँ। Question 5. A hemispherical bowl. A hemispherical bowl made of brass, made of brass, made of brass. His inner diameter, his inner diameter, diameter, his inner has inner diameter 10.5 centimeter, 10.5 centimeter. Find the cost of, find the cost of, find the cost of, find the cost of tin plating it on, tin plating, plating it on the inside at the rate, it on the inside, the inside
at the rate 16 rupees per 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिफ्थ में देखिए प्यारे बच्चों लिखा हुआ हेमी स्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों एक हेमी स्फेरिकल बाउल है वो बना हुआ है एक ब्रास से जिसका अंदर का जो डायमीटर दे रखा हुआ है किसका हेमी स्फेरिकल बाउल का वो 10.5 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट 16 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों जो हमारा अंदर का जो बना हुआ है ब्रश से उसका कॉस्ट क्या होगा अगर टीन प्लेटिंग करने का ब्रश को टीन प्लेटिंग बनाने का कॉस्ट क्या होगा अगर वो हमारा 100 सेंटीमीटर पर स्क्वायर पे वो 16 रुपये लेता है चार्ज करता है। तो प्यारे बच्चों हमारा एक हेमिस्फेयर बाउल है तो हेमिस्फेरिकल बाउल है तो मैं लिख सकता हूँ बाउल इनर अंदर का करना है हमें अंदर का करना है तो हमें स्फेरिकल में एक फिगर बनाता हूँ। ये फिगर है हमारा और प्यारे बच्चों ये डायमीटर जो दे रखा हुआ 10.5 सेंटीमीटर है ये पूरे डायमीटर है जो कि है 10.5 सेंटीमीटर। और प्यारे बच्चों इसके अंदर जो है ना ब्रॉस लगे हुए हैं ब्रॉस से ये हेमिस्फेयर बने हुए और उस पर हमें अब टीन प्लेटिंग करना हुआ है तो इनसाइड एट द रेट तो हेमिस्फेरिकल तो प्यारे बच्चों आप इसका निकालिए फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फेरिकल ये हमारे बन जाएंगे 3 पाई r स्क्वायर 3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 है। और प्यारे बच्चों आपको तो पता ही है जो डायमीटर होते हैं वो रेडियस के डबल होते हैं तो और रेडियस जो होते हैं डायमीटर के आधे होते हैं तो d/2 अगर मैं कर दूँ तो 10.5/2 हो जाएंगे ये। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10.5/2 इंटू 10.5/2 ये हमारे हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। और प्यारे बच्चों उसने बोला हुआ है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पे हमें 16 रुपीज पे करने हैं तो इतने प्यारे बच्चों 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पे अगर वो 16 रुपीज देते हैं तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे वो कितने देंगे 16/100। तो प्यारे बच्चों इतने सेंटीमीटर स्क्वायर पे वो कितने देंगे तो 3 इंटू 22/7 इंटू 10.5/2 10.5/2 इंटू 16/100 16/100। तो प्यारे बच्चों जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कॉस्ट पता चल जाएंगे कि क्या लगेंगे। तो प्यारे बच्चों मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये हमारे बन जाएंगे 1.5 और ये 2 2 जा 4 4 4 जा 16 और उसके बाद ये हमारे बन जाएंगे 25 और ये बन जाएंगे 5 5 जा 25 2.1 ये हमारे बन जाएंगे 0.3 ये हो जाएंगे 66.3 2.1 इंटू 1 तो ये हो जाएंगे 66.3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 वो और ये इंटू 1 करेंगे प्यारे बच्चों तो आप 66 में देख ओ 5 5 से ना हाँ 5
11.2 का 5 27.72 27.72 0.63 3 का 18। ये तो गलत हो जा रहा है फिर। इनर डायमीटर हमें दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर। 16 3 छत की जगह पे अगर वो 44 करो तो 4 3 12 4.63। Find the cost of tin plating it on the inside curved surface area. 3 5 प्यारे बच्चों, हमें जो टीन की कोटिंग करनी है ना, इसके बेस एरिया पे नहीं करनी है। जब बेस एरिया पे नहीं करनी है प्यारे बच्चों, तो मैं इसको टोटल सरफेस एरिया ना करके मैं कर्व सरफेस एरिया कर रहा हूँ। तो ये 3 की जगह पे 2 हो जाएंगे, ये भी 2 हो जाएंगे, ये भी 2 हो जाएंगे, और ये 22 और 2 44 होंगे। ये भी हमारे 44 हो जाएंगे। उसके बाद जो हमारे आंसर निकल के आएंगे वो हो जाएंगे 27.72 रुपीज। प्यारे बच्चों, हमने जो टोटल सरफेस एरिया निकाले हुए थे वो कर्व सरफेस एरिया इसका निकालना होगा, क्योंकि मैं ऊपर का जो बेस एरिया है उस पर टीन कोटिंग नहीं करना है, केवल हेमिस्फीयर के अंदर वाले पार्ट पे करना है प्यारे बच्चों। तो इसलिए यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज का सेशन हम यहीं पे रहने देते हैं। अब आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको खत्म कर देंगे। अब केवल हमें 4 क्वेश्चन इसमें रह गए हैं। तो आज का सेशन यहीं ओवर होता है। बाय।